गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। मॉडल पेपर 5 केमिस्ट्री का लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कंटिन्यू जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी CaCl क्रिस्टल की संरचना है? तो आंसर हो जाएगा अंतः केंद्रित घनीय। और एक चीज और बता दूं, मैंने केमिस्ट्री का बहुत सारा वीडियो बना के रखा हूं, तो आप लोग उसको देखिए और आपको जरूर जरूर फायदा होगा, ये मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए अभी दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में कौन सा क्रिस्टल तंत्र के एक प्रकार को नहीं दर्शाता है? तो आइसोट्रॉपिकल। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन सा क्रिस्टल एक से अधिक ब्रेविस जालक को चिन्हित रखता है? आंसर हो जाएगा एकांताक्ष। किसी घनी संरचना में दो तत्व एक्स और वाई के द्वारा एक क्रिस्टल बनता है। एक्स परमाणु घन के कोनों पर तथा वाई परमाणु फलक केंद्र पर। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो XY3। इस तरह के न्यूमेरिकल का भी वीडियो मैंने बहुत सारा बनाया हुआ है, तो आप वहां पे जाकर के इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और मेरे जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जब तक एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाए, आप एकदम दिन रात एक कर दीजिए और लिख लिख के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम में भी आप आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक यौगिक वाई और जेड के द्वारा बनता है। जेड तत्व CCP को निर्मित करता है, तो वाई परमाणु चतुष्फल की रिक्तियों के 1/3वें भाग को घेरते हैं। तो यौगिक का सूत्र क्या है? तो Y2Z3। ग्लूकोज के उस विलयन की मोललता क्या होगी जो 10% W स्मॉल W बाय कैपिटल W है? तो जाकर इसका 0.617 स्मॉल m। तो ये सब बढ़ा के देखिएगा, ठीक है। 10% स्मॉल W बाय कैपिटल W ग्लूकोज विलयन में ग्लूकोज का मोल अंश क्या होगा? तो 0.01। क्वेश्चन नंबर 8, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में शून्य विभव होता है क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव का शून्य माना जाता है। निम्न अभिक्रिया गैल्वेनिक सेल में होती है। यहाँ पे दिख रहा है, ये बोलता है निम्न दिए गए प्रदर्शनों में से सेल के निरूपण की सही विधि कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, Zn/Zn2 प्लस सॉल्ट ब्रीथ Ag+/Ag। क्वेश्चन नंबर 10, अभिक्रिया 2SO2 प्लस O2 इक्वल टू SO3 में SO2 के अदृश्य होने की दर 1.28 × 10⁻⁵ मोल पर सेकेंड है। SO3 के दृश्य होने की दर क्या है? तो वही आंसर हो जाएगा 1.28 × 10⁻⁵ मोल पर सेकेंड। अभिक्रिया 2x इक्वल टू y में x का सांद्रण 10 मिनट में 0.50 m से 0.38 m तक घटता है। इस अंतराल के द्वारा m पर सेकंड में अभिक्रिया की दर क्या होगी? तो 2 × 10⁻⁻⁴। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 में पहुंच गए हैं। भौतिक अधिशोषण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये गलत है। आगे है, निम्न में कौन सा कथन ठोस की सतह पर गैस के अधिशोषण के बारे में सही नहीं है? दाब बढ़ने पर अधिशोषण बढ़ता है, ये गलत है, क्योंकि दाब बढ़ने पर अधिशोषण घट जाता है। निम्न में कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? तो जिप्सम। जिप्सम कैल्शियम का अयस्क होता है। निम्न में कौन सा अम्लीय भट्ठीय पदार्थ है? तो SiO2। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे टिक नहीं किया, लेकिन टिक कर लीजिएगा आप लोग, SiO2। निम्न हाइड्रेट डाइडो के क्वथनांक को घटता हुआ क्रम क्या है? तो आंसर सी हो जाएगा H2O, फिर SbH3, फिर NH3, फिर SH3 और उसके बाद PH3। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न कौन सा नाइट्रोजन अपनी ऑक्सीकरण संख्या के बढ़ते हुए क्रम को दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, NH4 प्लस, फिर N2O, फिर NO, फिर NO2 और फिर लास्ट में NO3 माइनस। क्वेश्चन नंबर 18 है, संक्रमण धातुओं का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो N-1 D 1 2 10 और NS2। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन सा संक्रमण धातु आयन संगहीन है? तो आंसर हो जाएगा Zn2 प्लस। ऑप्शन नंबर सी। एक उपसह संयोजक यौगिक CrCl3 × 4H2O AgNO3 के साथ AgCl का सफेद अवक्षेप देता है। यौगिक की आणविक चालकता दो आयनों के संगत होती है। इस यौगिक का संरचना सूत्र क्या होगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा CrH2O4 Cl2Cl। जब निम्न संकुलों में प्रत्येक एक मोल को AgNO3 की अधिकता के साथ उपचारित किया जाता है, तो कौन सा AgCl की अधिकतम मात्रा को दिया होगा? तो ऑप्शन नंबर ए CONH3 Cl3। आगे है 22 नंबर, निम्न में कौन सा प्राथमिक हैलाइड है? तो आंसर हो जाएगा डी नियोहेक्सिल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 23, यौगिक ये दिख रहा है, IUPAC नाम क्या है? तो 2-fluoro-5-methyl 1-nitrobenzen। क्वेश्चन नंबर 24, CH3 CH2 CH2 CH और नीचे में CH2OH, आगे में CH2 CH3, IUPAC नाम क्या होगा? तो 2-ethyl पेंटेनल, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो 2-प्रोपिल ब्यूटेनॉल। क्वेश्चन नंबर 25, ईथर में COC कोण लगभग होता है 110 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। कीटोन को किसके द्वारा एक पद में व्यक्त किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न अभिक्रिया में उत्पाद P है, तो आंसर हो जाएगा आपका RCHO। देख लीजिएगा, ये आपका रोजनमुंड रिएक्शन कहलाता है। गलत, IUPAC नाम को पहचानिए। तो इसमें कोई भी ऐसा दिख नहीं रहा है, यहाँ पे शुरुए वाला गलत दिख रहा है, क्योंकि सही शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा, तो ये वाला छोड़ ही देंगे।
क्वेश्चन नंबर 29, एक कार्बन परमाणु कम वाले एमीन को बनाने में सर्वाधिक आसान विधि है तो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। प्रतिलोमित शर्करा इनवर्ट शुगर क्या है तो एक अणु मात्रा में ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण। आगे है आपका निम्न में कौन सा यौगिक प्रकृति में प्रचुरता में पाया जाता है तो सेलुलोज। बुना एस में एस क्या बताता है स्टाइरिन या स्टीरिन। निम्न में कौन सा थर्मोप्लास्टिक बहुलकों के लिए सही नहीं है, इनमें क्रॉस जोड़ होते हैं जो गर्म करने में टूट जाते हैं। किस प्रकार के बल सबस्ट्रेट को एंजाइम की एक्टिव साइट से बांधते हैं तो आंसर हो जाएगा सी 1 2 3। और ये आंसर तभी आप टिक कर पाएंगे जब आप कन्फर्म होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को वहां पे इग्नोर कर दीजिएगा अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि 70 में आपको 35 ही अटेम्प्ट लेना है। वे औषधियां जो रिसेप्टर साइट से जुड़ती है तो इसके प्राकृतिक कार्य को रोकती है कहलाती है तो हो जाएगा आंसर एंटागोनिस्टिक औषधियां। सुक्रोज का सूत्र क्या है तो C12H22O11। ये सब क्वेश्चन में देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद ही टिक कर लीजिएगा। C12H22 देख लिया और O12 में टिक मार दिए, तो इस तरह का ध्यान रखिएगा थोड़ा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गैस एकल परमाणविक है तो हो जाएगा हीलियम। K3FeCN6 है एक उपसह संयोजक यौगिक। संक्रमण तत्वों को नाम से जाना जाता है तो डी ब्लॉक के तत्व। अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है तो नीला। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है तो ओस्टवाल्ड विधि। PCl5 एक ऑक्सीकारक है। COC2O4 होल 3 माइनस में CO की ऑक्सीकरण संख्या कितना है तो +3। निम्नलिखित में कौन पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं है तो आंसर हो जाएगा AG। NiCO होल 4 में Ni की ऑक्सीकरण संख्या कितना है तो आंसर हो जाएगा 0। XCF4 का आकार क्या होता है वर्ग तलीय या स्क्वायर प्लेन। निम्नलिखित में कौन सा गैस H2SO4 में घुलकर ओलियम को निर्माण करता है तो SO3। फैन उत्प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार का इसका सांद्रण करते हैं तो सल्फाइड एस का। लोहे का प्रमुख अयस्क क्या है तो Fe2O3। HCOOH का IUPAC नाम क्या है तो मिथेनोइक अम्ल, इसमें गलती दी है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी में मिथेनोइक अम्ल। कीटोन का अवकरण LiLH4/H2O के साथ करने पर मिलता है तो सेकेंडरी अल्कोहल। आपका है कॉपर का मुख्य अयस्क तो कॉपर पायराइड। इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ बनाता है हाइड्रोजन बंधन। आगे है नेक्स्ट CH3CO। CH3 का IUPAC नाम क्या है तो प्रोपेनॉन। ग्लूकोज निम्नलिखित में किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है तो मोनोसेक्राइड। CH3COOH एक क्या है मोनोबेसिक अम्ल। कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होगा 3 से 10 मोनोसेक्राइड देता है ओलिगोसेक्राइड। एमिनो अम्ल में 2 सक्रिय मूलक होते हैं, पहला COOH, दूसरा क्या होता है NH2। अल्फा एमिनो अम्ल को पॉलीमर को क्या कहते हैं तो प्रोटीन। पॉलीथीन किसका बहुलक है तो इथीन का। रबड़ स्टार्च सेलुलोज और प्रोटीन क्या है तो आपका प्राकृतिक पॉलीमर। ब्यूना N और ब्यूना S एक प्रकार का क्या है संश्लेषित रबर। अब आगे है ज्वर को कम करने में प्रयुक्त दवा को क्या कहते हैं ज्वरहारी। ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव है तो SO3। NH3 में इनका संकरण क्या है तो sp3। OH यौगिक का क्या नाम है फिनॉल, मतलब बेंजीन पे OH क्या नाम है तो फिनॉल। ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को ज्वरनाशी। निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है तो H2S। लास्ट 69 नंबर CH4 में सिग्मा बंधन की संख्या है तो 4। आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त की संख्या कितना है तो 8। तो आज हम इतना ही इस वीडियो में रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो मॉडल सेट 5 को भी रगड़ दीजिए और जितना भी मॉडल सेट 1 मॉडल सेट 2 अगर 3 नहीं देखे तो उसको देखिए और लगातार प्रैक्टिस कर लिए। हम यही कहेंगे कि एक बार ठान ली कुछ करने का, नहीं रुक जाने का। जय हिंद।